तो हेलो एवरीवन। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि एना प्रिंस लूका से मिलती है और प्रिंस की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है। एना प्रिंस लूका की हालत देख बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और प्रिंस केरॉल भी प्रिंस लूका की हालत देख बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो प्रिंस लूका बहुत खतरे में आ जाएंगे। और प्रिंस केरॉल जो कि एना और प्रिंस लूका को ऐसे ही छोड़ के जाने लगते हैं और एना से कहते हैं तुम्हें जो अच्छा लगे वही करो, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। एना जो कि नन्हे प्रिंस को अपने गोद में लेके खड़ी रहती है और प्रिंस केरॉल से कहती है थैंक यू सो मच प्रिंस। और फिर हम देखते हैं प्रिंस केरॉल जो कि अपने कार्यालय में कुछ काम कर रहे होते हैं और वो काम करते करते बहुत थक जाता है और सोचता है कि दोपहर 1 बजे सोना के साथ मीटिंग होगी और दोपहर 2 बजे मंत्री के साथ बैठक होगी और दोपहर 3 बजे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जाना पड़ेगा। यही सब सोच के प्रिंस केरॉल अपने माथा पकड़ के बैठ जाते हैं और इतना ही नहीं, वो ये भी सोचते हैं कि मुझे ये सब करने के बाद भी अंतर्राष्ट्रीय कानून की जांच करने के लिए भी समय निकालनी पड़ेगी। पिछले कुछ वर्ष निरंतर चलते आ रहे हैं। मेरे पिता 2 साल पहले आए, प्लेग के बाद से घरेलू बुनियादी ढांचे से परेशान है और एक तरफ मेरा छोटा भाई जो कि दूसरा प्रिंस है वह उस महिला के सिंहासन पर अपना अधिकार छोड़ दिया और विदेश चला गया। और मेरा तीसरा भाई जो कि तीसरा राजकुमार है जो कि पड़ोसी देश की राजकुमारी से शादी किया और चले गए। और मेरा चौथा भाई जो कि अभी विदेश में अध्ययन कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वो यह भी सोचता है कि उत्तरी जनजातियों के साथ तनाव बढ़ रहा है और यदि ये युद्ध छिड़ गया तो मुझे भी महल छोड़कर जाना पड़ेगा और यदि ऐसा हुआ तो लूका को महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। और इन सब के लिए लूका तो अभी बहुत छोटा है, इसलिए मैंने उसे शिक्षित बनाने के लिए महल के सारे शिक्षकों को एक जगह किया है। मुझे अब क्या करना चाहिए। प्रिंस केरॉल ये सब सोच के बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और बड़े ध्यान में पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं एक सुंदर सा कमरा जो कि लूका का होता है जिसमें लूका आराम कर रहा होता है और उसके पास एना और मूसा भी बैठे हुए होते हैं कि तभी लूका एना से कहता है एना पता है मैं पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। और एना जो कि लूका को डांटते हुए कहती है नहीं आप अभी तक ठीक नहीं हुई है, आपको अभी भी 1 दिन का आराम चाहिए। और लूका जो हैरान होके बोलता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं भैया के जैसा नहीं बन पाऊंगा ना। और एना इतना सुनते ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो तो बहुत ही खड़ूस है, उसके जैसा क्यों बनना चाहता है ये। मुझे तो लगता था लूका प्रिंस से डरता है लेकिन नहीं, वो तो उनके जैसा बनना चाहता है। कि तभी लूका बोलता है कि मैं भैया जैसा बनना चाहता हूँ जिसका हर कोई रिस्पेक्ट करे। और एना लूका से बड़ी प्यार से पूछते हैं तो आप अपने भैया को अपना आदर्श मानते हो है ना लूका। और लूका बड़े खुश होके बोलता है हाँ वो बहुत ताकतवर और बहुत ही शांत है और इसीलिए मैं राज्य के पत्र और कानून सीख रहा हूँ ताकि मैं भैया की तरह बन पाऊँ। और इतना ही नहीं है ना, मैं तो गधे पर घोड़े की तरह सवारी करना भी सीख रहा हूँ। और लूका अपने हाथों को देखते हुए कहता है मैं बड़ों लोगों की तरह असली तलवार नहीं पकड़ सकता, इसलिए मुझे लकड़ी का तलवार दिया गया है, मैं उससे अभ्यास करता हूँ और इसके साथ ही मैं हर दिन सुबह से लेकर रात तक अभ्यास करता हूँ। और इतना कहते ही लूका बहुत एनर्जेटिक फील करता है और एना जो कि बहुत ही मायूस होकर लूका के सामने बैठ सोचने लग जाती है कि सुबह से लेकर रात तक काम करता है, ये एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा है। और इसमें कोई शक ही नहीं कि वो आज गिर गया था क्योंकि इतना थक जाता है तो गिरेगा ही। और इतना सोचते ही एना लूका से कहती है लूका तुम बहुत मेहनती हो। कि लूका तभी खुश होके बोलता है बड़े भाई ने कहा है कि काम करना शाही परिवारों का पहचान होता है और लोगों का समर्थन करने के लिए उनसे अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। कि इतना कहते ही लूका फिर से मायूस हो जाता है और कहता है पर तब भी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ पर अब नहीं कर सकता। और इतना कहते ही एना बोल पड़ती है लूका तुमने अपने अंदर ही ये सब रखा है। और इतना कहते ही एना लूका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है आप जानते हैं हमारे यहाँ चिकित्सा जादू के बारे में एक कहावत है कि करीब मेहनत करे, अच्छी तरह आराम करे और पूरी तरह खेले, अधिक करना हमेशा बेहतर नहीं होता लूका। और लूका जो कि बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था कि एना फिर से उसका हाथ पकड़ते हुए बोलती है अगर ऐसे ही आप अपने शरीर को तोड़ देंगे तो आप कुछ भी करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे और सबसे पहले तो आपको एक मजबूत और स्वस्थ शरीर की आवश्यकता है लूका। कि तभी लूका बोल पड़ता है वाह एना तुम्हारा हाथ कितना गर्म है। कि तभी एना मुस्कुराते हुए कहती है हाँ मेरे शरीर का तापमान हमेशा ज़्यादा रहता है, जब मैं इन हाथों से लोगों की मालिश करती हूँ उनका शरीर गर्म हो जाता है जिनसे उनको आराम मिलती है। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे लूका? मैं वादा करती हूँ इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। एना लूका की हथेली की मसाज करते हुए कहती है देखो लूका मैं खाली ऐसे हाथों को रगड़ती हूँ,
कि लूका हंसते हुए कहता है, हे यहाँ गुदगुदी करता है पर अच्छा लगता है। कि तभी एना बोलती है, हमारे देश में इसको मालिश बोला जाता है और इससे लोगों को आराम पहुँचाते हैं। और लूका बोलता है, मैं भी बड़े भैया की खातिर बेहतर बनना चाहता हूँ। एना प्लीज और मालिश करो ना। कि एना बोलती है, ठीक है, मैं आपकी आर्म्स और शोल्डर से शुरू करती हूँ। और इतना कहते ही एना जैसे ही मसाज के लिए लूका के पीठ पे हाथ देती है कि एना को महसूस होता है कि लूका की पीठ बहुत सख्त है, इसका मतलब ये दर्द में रहा होगा और मुझे इसे मसाज से ठीक करना होगा। कि एना ऐसे ही मसाज करने लग जाती है और लूका को अच्छा महसूस होता है। और लूका जो कि मसाज कराते कराते एना के गोद में ही सो जाता है। एना मन ही मन बोलती है, फाइनली मैंने लूका को सही मुद्रा सिखा ही दी। और एना लूका से बोलती है, यह मत भूलना, ठीक है। और कहती है, लेकिन बहुत देर तक बैठे रहना भी अच्छा नहीं है, आइए मैं आपको शरीर को हिलाना सिखाती हूँ। और एना खुश होकर सोचती है, चलो फाइनली मैंने लूका पढ़ाई और शारीरिक गतिविधियों की भी संतुलन करना सिखा दिया। और फिर हम देखते हैं कि लूका बड़े ही एनर्जी से दौड़ भाग कर रहा है और ये सब लगभग 1 हफ्ते तक करना पड़ा, तब जाके लूका नॉर्मल हो पाया। और फिर हम देखते हैं लूका भागते हुए अपने भैया के पास आता है और बोलता है, भैया ये देखो। और प्रिंस कैरोल जो कि बड़े आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है कि क्या हो गया, तो भागते हुए क्यों आ रहा है। कि लूका प्रिंस के हाथ में अपना रिजल्ट थमा देता है और प्रिंस देखता है कि उसमें लूका के ग्रेड बढ़ गए हैं। इतना देखते ही प्रिंस कैरोल बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाते हैं और लूका की तरफ बड़े ही प्यार से देखने लग जाता है। और दूसरे दिन हम देखते हैं लूका और प्रिंस कैरोल आपस में प्रशिक्षण कर रहे हैं तलवारबाजी का। और मूसा और एना खड़े हुए देख रहे हैं और उनको बड़ी ही खुशी हो रही है कि लूका फिर से नॉर्मल हो गए। कि तभी प्रिंस कैरोल लूका से बोलता है कि अपनी बाहों को थोड़ा और अंदर खींचो। और लूका बोलता है, ठीक है। और इतना कहते ही दोनों फिर से प्रशिक्षण करने लग जाते हैं। और एना और मूसा जो पास में खड़े देख रहे होते हैं कि एना तभी बोलती है कि लूका बहुत अच्छा खेल रहा है। और मूसा से पूछती है, क्या यह वही तलवार है जो लकड़ी का है और जो महामहिम ने बनाई थी। और मूसा जवाब देते हुए कहता है, हाँ, उन्होंने कहा कि असली तलवार एक छोटे बच्चे के लिए बहुत खतरनाक होती है, इसलिए उन्होंने स्वयं ही काट के बनाया है ये तलवार, खासकर लूका के लिए। एना बोलती है, वाह, ये तो बहुत ही उपयोगी है। और लूका जो कि पहले से कई अधिक तेजी से सीख रहा था और वह बहुत ही स्वस्थ दिख रहा था। एना देख के हैरान हो जाती है कि ये कैसे हो गया, अविश्वसनीय। इतना कहते ही एना मन ही मन में बहुत खुश होती है और सोचती है, क्या यही है एक साइंटिस्ट की शक्ति। कि तभी प्रिंस कैरोल लूका से बोलता है, आज के लिए यही समाप्त करे, आज के लिए काफ़ी है ये। कि लूका बोलता है, भैया। कि तभी भैया से बोलता है, दूसरे दिनों के लिए मुझे माफ़ करना भैया, पर मैं अभी बहुत कोशिश करूँगा, मैं पहले से अच्छा करके दिखाऊँगा। मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ भैया, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी हर कोई सम्मान करे, बिल्कुल आपकी तरह। इतना कहते ही लूका भावुक हो जाता है। तो प्लीज भैया अभी हार मत मानो ना, अभी थोड़ी देर और खेलते हैं। कि प्रिंस कैरोल बड़े ही हैरानी से देखते हैं, बाकी सर को बहलाते हुए कहते हैं, लूका आई एम सॉरी। और लूका को गले लगाते हुए कहते हैं, लूका मैंने तुम्हें बहुत सुनाया था उस दिन, उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल दिया था, तुम अपनी तरीके से आगे बढ़ सकते हो, मुझे माफ़ करना, मैंने आप पर जोर डाला मेरी बात मनवाने के लिए। कितना सब सुनते ही लूका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। कि इतने में प्रिंस कैरोल को कस के गले लगा लेता है और कहता है, ओह बड़े भैया। प्रिंस कैरोल जो कि पास में खड़ी हुई एना को देखते हैं और कहते हैं, साइंटिस्ट थैंक यू सो मच मेरे भाई को फिर से स्वस्थ करने के लिए। कि एना इन दोनों का प्यार देख बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाती है और प्रिंस कैरोल से बोलती है, नहीं थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने लूका को मुझे सौंपा। और लूका जो कि आँख मलते हुए कहते हैं, भैया अपने आप पर ज्यादा दबाव मत डालो। और प्रिंस बोलता है, मैं तो बड़ा हूँ, मैं झेल सकता हूँ, पर तुम नहीं लूका। कि एना फिर से प्रिंस की तरफ देखने लग जाती है और कहती है, संपूर्ण सम्मान के साथ लॉर्ड गेराल्ट स्वयं को आगे बढ़ाने की अनुशंसा नहीं की जाती है। कि फिर हम देखते हैं प्रिंस कैरोल जो कि लूका को गोद में लेके खड़े रहते हैं और एना बोलती है, दरअसल मुझे महामहिम से कुछ बात करनी है। और फिर हम देखते हैं एक लेडी को जो कि पिंक और रेड कलर का गाउन पहनी हुई होती है और जिसके बाल सुनहरे कलर के होते हैं और वो थोड़े गुस्से में लगती है। कि एना प्रिंस कैरोल से पूछती है, वह औरत कौन है। कि तभी वो लेडी सोचती है, मैं उसे महामहिम के करीब नहीं आने दे सकती।
और गुस्से से आग बबूला हो रही होती है।